नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं पत्र लेखन से संबंधित। तो आपको पता है कि मुख्य परीक्षा में 2 पत्र लिखने के लिए आते हैं और ये जो मैंने पत्र लिया है, ये 2023 की मुख्य परीक्षा का पत्र है। पहला इसमें दिखाया गया है कि अब हम 4 से 5 दिनों में डेली एक-एक पत्र पर अभ्यास करेंगे, तो जल्दी हम सीख जाएँगे कि जिला कलेक्टर की ओर से मंडल आयुक्त, ये मंडल आयुक्त को लिखना था। जिला कलेक्टर की ओर से मंडल आयुक्त को राज्य सरकार द्वारा घोषित स्वच्छता सप्ताह के दौरान जिले में किए गए विविध कार्यों का विवरण। अब आपको ये शासकीय पत्र है भाई, जिला कलेक्टर से मंडल को लिखा जा रहा है, मंडल आयुक्त को। तो ये शासकीय पत्र हो गया। अभी शासकीय पत्र का प्रारूप क्या होगा, तो मैंने इस प्रारूप को देने का प्रयास किया है। आप लोग इसको समझिए तो किस तरह से ये इसमें ये तो सबसे पहले तो आपका ये प्रारूप लिखा हुआ है। तो एक चीज़ समझिए, इसमें 2 चीज़ें आती हैं। एक तो ये पत्रांक संख्या किधर डालनी है और स्थान वगैरह कहाँ डालना है, इन चीज़ों में डाउट रहता है। तो सबसे पहले तो ये प्रेषक बाईं ओर आता है, आपके बाएँ हाथ की तरफ बायाँ होगा और दाएँ हाथ की तरफ दायाँ। तो जो बायाँ होगा आपका, उधर आप प्रेषक डालेंगे और एक जो हाशिया होता है ना, हाशिए की जगह छोड़ के इस तरह से, और आपका बिल्कुल लगा होना चाहिए इससे। तो ये प्रेषक हो गया। प्रेषक में हमने लिख दिया क, ख, ग, जिलाधीश प्रयागराज। तो ये प्रेषक प्रेषक सबसे ऊपर डाला जाता है। प्रेषक सबसे ऊपर डालने का रीज़न क्या है? तो एक चीज़ समझ लीजिए कि प्रेषक सबसे ऊपर इसलिए डाला जाता है क्योंकि किसी विभाग को जब ये लेटर प्राप्त होगा तो सबसे पहले वो प्रेषक देखता है कि भेजा किसने है। इस भेजने वाले से पत्र का वजन यानी पत्र की प्रभावशीलता पता चलती है कि क्या प्रभावशीलता है। फिर दूसरा नंबर आता है सेवा में। सेवा में आयुक्त प्रयागराज मंडल प्रयागराज। तो जिसे भेजा गया है वो नीचे और जिसने भेजा है वो ऊपर रहेगा। ठीक है? जिसने भेजा है वो ऊपर रहेगा, जिसको भेजा गया वो नीचे रहेगा। उसके बाद अब यहाँ पे बात होती है पत्र संख्या की, पत्रांक की। तो पत्रांक सबसे ऊपर दाहिनी ओर डाला जाता है शासकीय पत्र में। शासकीय पत्र में पत्रांक सबसे ऊपर दाहिनी ओर, और जैसे ही ये सेवा में समाप्त होता है और सेवा में समाप्त होने के बाद नीचे आप लिखेंगे ये अनुभाग का नाम। ये अगर आप चाहो तो लिख सकते हैं, वरना यहीं तक ये प्रयागराज जहाँ तक लिखा हुआ है यहीं तक समाप्त हो सकता है इसका। फिर इसके जस्ट नीचे दाहिनी ओर आप यहाँ पे दिनांक डाल दीजिए और स्थान डाल दीजिए। जैसे मैंने डाला है 24 मार्च 2025 प्रयागराज। तो ये हो गया आपका, यानी कि पत्रांक संख्या के नीचे जो आपने जहाँ पत्रांक लिखा है उसी के नीचे आप लोग स्थान लिख सकते हैं। ऊपर पत्र संख्या लिखा था, उसी के जस्ट नीचे यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे ये है। ठीक है? तो इसके बाद अब आपको करना क्या है, अ, ये जैसे यहाँ पे पत्रांक संख्या लिखा हुआ था, उसी के जस्ट नीचे स्थान और तारीख डाल दी है। अब मेन विषय चालू होता है आपका विषय। तो आपके विषय क्या है? स्वच्छता सप्ताह के दौरान जनपद स्तर पर किए गए विविध कार्यों का विवरण, उससे संबंधित है ये। तो ये चीज़ लाइन आपने लिख दी है कि किससे संबंधित है। फिर महोदय से आप शुरू करेंगे, महोदय, और इसमें एक लाइन कंपल्सरी लिखी जाती है, आपको सूचित करने का निर्देश हुआ है। ठीक है? ये चीज़ लिखी जाती है कि आपको सूचित करने का निर्देश प्राप्त हुआ है कि। अब यहाँ पे आप पूरा ये विवरण मैंने खाली जगह छोड़ रखी है, इसमें आप अपने स्तर से लिख सकते हैं। जैसे क्या लिखेंगे आप? इसमें आप लिख सकते हैं कि आपको सूचित करने का निर्देश हुआ है कि दिनांक 16 मार्च या जो भी तारीख है आपकी, जो भी स्तर हो, 16 सितंबर, 16 मार्च। अब जैसे मार्च की तारीख पड़ी है तो मार्च लिख दीजिए। पिछले 1 सप्ताह पहले की, तो यहाँ पे 16/7/23 हो जाता है। 1 सप्ताह का अंतर की स्वच्छता सप्ताह मनाया गया है, स्वच्छता सप्ताह। तो 16 तारीख से 23 तारीख के बीच में या 15 से 22 तारीख के बीच में स्वच्छता सप्ताह का कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीण स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया गया। ग्रामीणों को पीने के पानी और साफ-सफाई के बारे में जागरूक किया गया। इसमें जो है स्वच्छता कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग और पंचायत विभाग की टीम हमारे साथ सहयोगी भूमिका में रही। ये सारी चीज़ें लिख दीजिए और उसके बाद
नीचे आ जाएगा भवदीय। ये शासकीय पत्रों में नीचे भवदीय आता है, तो भवदीय का, खा, गा, जलाधीश, वही जो प्रेषक थे। और फिर यहाँ बाईं तरफ आ जाता है प्रतिलिपि। और प्रतिलिपि में निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। तो ये जो किसे किसे भेजा जाता है, यहाँ पे ये चीजें लिखी जाती है। जैसे मैंने पहले भी लिखा है, अनुभाग अधिकारी अब लेखाकार। दूसरे में आप लिख सकते हो कि जिला पंचायत राज अधिकारी प्रयागराज। तीसरे में लिख सकते हो मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रयागराज, इस तरह से। और नीचे फिर आज्ञा से का, खा, गा, जलाधीश। अब इस तरह से आपका ये प्रारूप हो गया है। और ये लेटर आपका, अगर आप इसी फॉर्मेट में, इसी प्रारूप में लिख के रख देते हो तो आपका जो है लेटर तैयार हो जाता है। और इसी के साथ